बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 5 दैट चैप्टर इज़ एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 10 करेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 9 से मिलती जुलती है, तो आप स्टूडेंट्स ने इस प्रॉब्लम को लास्ट तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द बोथ कंपनीज। फर्स्ट पॉइंट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड है वर्किंग कैपिटल रेशियो, थर्ड है स्टॉक टर्नओवर रेशियो और फोर्थ है लिक्विड रेशियो। ये हमने मालूम करनी है। नीचे वैल्यूज़ दी हुई हैं XTD और YLTD। सेल्स है 25,20,000 और YLTD में है 21,40,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स है XLTD में 19,20,000, Y में है 16,35,000। ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख और YLTD में 2,75,000। क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख और वाई में है 3,50,000। अदर करंट एसेट्स हैं 7,60,000, वाई में है 6,40,000। फिक्स एसेट 14,40,000, वाई में है 16 लाख। नेट वर्थ है 15 लाख, वाई में इसकी प्राइस है 14 लाख। डेट्स हैं 9 लाख और वाई में है 9,50,000। करंट लाइबिलिटीज़ हैं 6 लाख और वाई में है 6,65,000। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर गए। आप स्टूडेंट्स को पता है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो कंपनीज का डाटा दिया गया है, एक एक्स एल टी डी, एक वाई एल टी डी। अब एक्स एल टी डी के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले ये रेशोज फाइंड आउट करनी है जो नीचे दी गई हैं रेशोज। नंबर 1 ग्रोस प्रॉफिट रेशो। ग्रोस प्रॉफिट रेशो का क्या फार्मूला होता है? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रोस प्रॉफिट हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, यानी कि एक्स एल टी डी आप अपने सामने बुक रखें। एक्स एल टी डी जो है ना, उसके अंदर आपको ग्रोस प्रॉफिट क्लियर कट मेंशन करके नहीं दिया हुआ, तो आपने फिर ग्रोस प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। ग्रोस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा? ग्रोस प्रॉफिट बराबर है सेल माइनस सीजीएस। ये होता है ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फार्मूला। ठीक हो गया ना? अब सेल आपको कितनी दी हुई है एक्सएलटीडी में? वो आपको दी हुई है 25,20,000। इसमें से माइनस करें एक्सएलटीडी डाटे के अंदर ही आपको जो सीजीएस है ना, कॉस्ट ऑफ सेल, ये आपको दी हुई है 19,20,000। तो जब आप 25,20,000 में से 19,20,000 माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी ग्रोस प्रॉफिट की 6 लाख। तो ग्रोस प्रॉफिट आपका निकल आया 6 लाख। अब फार्मूले में पुट कर दें, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ऊपर आपने क्या रखना है? ऊपर आपने रखना है ग्रोस प्रॉफिट विच इज 6 लाख, अभी हमने निकाला, डिवाइडेड बाय नेट सेल। वो आपकी कितनी है? वो आपकी निकली हुई है, वो आपको बुक वाले ने एक्सएलटीडी में दी हुई है 25,20,000। मल्टीप्लाई करें 100। तो जब आप स्टूडेंट्स 6 लाख को डिवाइड करेंगे 25,20,000 पर, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा परसेंटेज के अंदर 23.8%। ये आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशो का आंसर निकल आया। अब हमने एक्सएलटीडी में ही दूसरी रेशो फाइंड आउट करनी है, वो है वर्किंग कैपिटल रेशो। आपको पता है वर्किंग कैपिटल रेशो को करंट रेशो कहते हैं। जो करंट रेशो हम फाइंड आउट करते रहे ना, पहले 9 क्वेश्चंस के अंदर हम बार बार करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करते रहे हैं हम। तो वर्किंग कैपिटल रेशो भी करंट रेशो को कहते हैं, तो इसका फार्मूला भी वही रहेगा, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब आपने एक्स लिमिटेड कंपनी के डाटे के अंदर से करंट एसेट ढूंढने हैं, तो जरा फोकस कीजिएगा। आपको एक तो करंट एसेट के ही नेम से एक वैल्यू दे दी गई है 7,60,000 की, और दूसरा उसके ऊपर आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी स्टूडेंट्स आपका क्या है? करंट एसेट होता है। ठीक है ना? तो इन दोनों वैल्यूज को जमा करें। क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख, करंट एसेट्स हैं आपके 7,60,000, दोनों को प्लस करेंगे तो 12,60,000 आपके पास ये आ गया करंट एसेट्स।
अब आपको चाहिए करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी आपको एक्स लिमिटेड कंपनी के अंदर से करंट एक्स लिमिटेड कंपनी में ही करंट लायबिलिटी के नेम से एक वैल्यू दी हुई है 6 लाख। उसने सीधा ही आपको लिख के दे दिया कि करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 6 लाख। अब वैल्यूज को पुट करें, करंट एसेट में लिखे 12,60,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 6 लाख, आपके पास आंसर आएगा 2.1 और इसके साथ आपने रेशो 1 का साइन लगा देना है। नंबर 3 आपने रेशो फाइंड आउट करनी है, स्टॉक टर्न ओवर रेशो। आप स्टूडेंट्स को पता है हम बार बार ये रेशो फाइंड आउट करते रहे हैं, ये कोई न्यू रेशो नहीं है। स्टॉक टर्न ओवर रेशो का क्या फार्मूला होता है, CGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, या एवरेज इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्वेंट्री स्टॉक एक ही चीज का नाम है। अब आपको पता है CGS आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से आपको ये वैल्यू दी हुई है 19,20,000, 19,20,000 ये वैल्यू आपको दी हुई है, वो तो आपका हो गया CGS। बटे के ऊपर इसको पुट करेंगे, लेकिन बटे के नीचे है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का क्या मतलब होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब अगर तो हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में से एक वैल्यू दी हुई है ना, तो फिर तो हम उसी वैल्यू को लिख देंगे बटे के नीचे, डिवाइडेड 2 नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए हुए हैं एक्स लिमिटेड कंपनी के डाटे में, तब हम दोनों को जमा करके 2 पर डिवाइड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 3 लाख एक्स लिमिटेड कंपनी में, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 5 लाख, डिवाइडेड बाय 2, दोनों को जमा करें 8 लाख आ गया, 3 लाख प्लस 5 लाख 8 लाख, डिवाइडेड बाय 2 करें 4 लाख, आपके पास आ गया एवरेज स्टॉक। अब 4 लाख को पुट कर दें एवरेज स्टॉक के नीचे, इनका स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू आपके पास CGS, उसका आंसर आया 19,20,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, इसकी वैल्यू है 4 लाख। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.8 टाइम्स, क्योंकि टर्नओवर रेशियो है तो इसके साथ आपने टाइम्स का लफ्ज यूज करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट रेशो आप फाइंड आउट करेंगे लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का क्या फार्मूला था, अच्छा लिक्विड रेशो को लिक्विडिटी रेशो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, इसको ये भी इसके दूसरे नेम है। फार्मूला इसका है लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसिड कैसे निकला करते थे, आप उसने पहले 9 क्वेश्चन में पढ़ा है, लिक्विड एसिड सर निकला करते थे करंट एसिड, उसमें से माइनस कर दें दो चीजें, स्टॉक और प्रीपेड। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको करंट एसिड हम निकाल के आए हुए हैं ना, करंट एसिड कौन से करंट एसिड थे हमारे, हमने वो पहली रेशो में निकाले हुए थे। पहली रेशो के अंदर वर्किंग कैपिटल जो रेशो थी ना, उसमें आपने करंट एसिड लिखे हुए हैं 12,60,000 के। उसमें आपने क्या चीजें प्लस की थी, एक तो अदर करंट एसिड थे आपके पास, आपने लिए थे 7,60,000, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक उसमें ऐड कर दिया था, तो इस तरह आपके ये 12 लाख और कितने बन गए थे 60,000। अब आप स्टूडेंट्स अगर 12,60,000 में क्लोजिंग स्टॉक यानी कि है तो वो स्टॉक ही ना, उसको माइनस कर दें, तो आपके पास पीछे 7,60,000 रहते हैं। लेकिन वरना अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो अगर आप स्टूडेंट्स को क्वेश्चन में दिया हो अदर करंट एसिड, ये नेम से स्टेटमेंट दी हो और आगे वैल्यू लिखी हो, तो वो अदर करंट एसिड के नेम से जो भी आपको स्टेटमेंट दी हो ना, वो आपकी लिक्विड एसिड कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अदर करंट एसिड के नेम से जो भी आपको स्टेटमेंट दी हो ना, अगर इस स्टेटमेंट को आप देख लें किसी भी क्वेश्चन में अदर करंट एसिड, तो वो आपके लिक्विड एसिड होते हैं। अब वो आपके पास कितने हैं, 7,60,000। तो फार्मूले में पुट कर दें लिक्विड एसिड इज इक्वल टू 7,60,000, डिवाइड करें उसको करंट एसिड, वो तो आपको क्वेश्चन में दिए हैं कितने 6 लाख, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1.27। इसके साथ रेशो 1 का साइन यूज कर लें, तो ये एक्स लिमिटेड कंपनी में हमने सारी रेशो कर ली। अब हम वाई लिमिटेड कंपनी में इन्हीं रेशो को फाइंड आउट करते हैं। अब आप स्टूडेंट्स ने YLTD कंपनी में ये सारी रेशो फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहली रेशो क्या है, सबसे पहली रेशो आप स्टूडेंट्स की है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। यहां पर भी आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को ही, यानी कि वही तमाम रेशोज जो आपने XLTD के डाटे को यूज करते हुए फाइंड आउट की हैं, वही तमाम रेशोज आप YLTD कंपनी में फाइंड आउट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशोज का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा वो तो दिया ही नहीं हुआ YLTD कंपनी में भी, तो उसका फार्मूला लगाएं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस CGS। सेल आपके पास कितनी है YLTD में, ये है 21,40,000 यानी कि 21,40,000, माइनस इसमें करें ग्रोस सॉरी CGS यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल। तो YLTD में कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है 16,35,000, 16,35,000, तो माइनस करें इस 21,40,000 में से ये वैल्यू, तो आपके पास 5,05,000 आपके पास आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट।
अब वैल्यूज को पुट कर दें, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट आ गया 5,05,000 डिवाइडेड बाय इसको करें नेट सेल, वो आपके पास कितनी है, यही नेट सेल मीन ये जो सेल होती है 21,40,000, 21,40,000 मल्टीप्लाई आपने करना आगे 100 से। तो जब आप डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा कैलकुलेटर से उससे उसको उस वैल्यू को मल्टीप्लाई 100 करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा 23.59। ऊपर आपने परसेंटेज का साइन यूज कर लेना है। अब आप नेक्स्ट रेशियो फाइंड आउट करेंगे वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो वही जो आपने एक्स लिमिटेड कंपनी में फाइंड आउट की थी, इसी तरह वाई लिमिटेड कंपनी में फाइंड आउट कर दें तो वर्किंग कैपिटल रेशियो को हम करंट रेशियो भी कहते हैं। फार्मूला वही रहेगा जो करंट रेशियो का फार्मूला होता था, यानी कि इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट हमने ढूंढने हैं अपने वाई एलटीडी कंपनी के डाटे के अंदर से। तो वाई एलटीडी कंपनी में आप देखें क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 3,50,000, ये आपका करंट एसेट में आएगा। और अदर करंट एसेट आपको दिए हुए हैं 6,40,000। दोनों अमाउंट को जमा करें तो आएगा 9,90,000 यानी कि 9,90,000। अब डिवाइड इसको करना है करंट लायबिलिटी पर, वो आपको वाईएलटीडी कंपनी में सीधी सीधी मतलब दे दी है उसने जमा करके। उसने इंग्लिश लिख दी है क्या कि करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 6,65,000। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी है। अब आप स्टूडेंट्स क्या करें, इसको पुट कर दें वैल्यूज को। वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट आपके पास आ गया 9,90,000 डिवाइडेड बाय आपके पास करंट लायबिलिटी 6,65,000। आप इसको डिवाइड करें तो आंसर आप स्टूडेंट्स के सामने आएगा 1.48 आगे रेशियो 1। नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स ने जो रेशियो फाइंड आउट करनी है वो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या फार्मूला होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको दिया हुआ था, इसी क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया, यानी कि ये वाईएलटीडी कंपनी की रेशियो के अंदर रेशियो निकालते हुए हमने सीजीएस फाइंड आउट किया है। वो हमें बुक में भी दिया हुआ है 16,35,000 वाईएलटीडी कंपनी के डाटा के अंदर ये आपको सीजीएस गिवन है। डिवाइड करना है आपने एवरेज स्टॉक से। तो एवरेज स्टॉक का क्या मतलब होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक भी आपको वाईएलटीडी कंपनी में दिया हुआ है 2,75,000 और क्लोजिंग स्टॉक भी उसी डाटे के अंदर मौजूद है 3,50,000। दोनों को जमा करें वैल्यूज को, डिवाइडेड 2 कर दें। जब आप दोनों वैल्यूज को जमा करेंगे और डिवाइडेड 2 कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा, यानी कि एवरेज स्टॉक आएगा 3,12,500। 3,12,500। अब आप वैल्यूज को पुट कर दें। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीजीएस, सीजीएस की जगह वैल्यू पुट करें 16,35,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 3,12,500। डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.2 टाइम्स। ये आपकी होगी कंप्लीट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब आप स्टूडेंट्स ने लास्ट रेशियो फाइंड आउट करनी है। हमारे क्वेश्चन की ये लास्ट रेशियो होगी, वो है लिक्विडिटी रेशियो या लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट कैसे आते हैं, लिक्विड एसेट आपके आते हैं जब आप करंट एसेट में से दो चीजें माइनस कर देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ स्टॉक और प्रीपेड, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको अदर करंट एसेट दिए हुए थे। अदर करंट एसेट का मतलब होता है कि उसने पहले से ही स्टॉक और प्रीपेड जो चीजें हैं ना वो माइनस करके आपको दे दी हैं। आपको अलहदा से करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं स्टूडेंट्स ये मत करते जाइएगा कि अदर करंट एसेट में से वो स्टॉक भी माइनस करते जाएं क्लोजिंग और फिर निकालते जाएं, नहीं। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, करंट एसेट जो आपने ऊपर फाइंड आउट किए है ना वर्किंग कैपिटल रेशियो में, करंट एसेट उसमें से माइनस कर दें क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास लिक्विड एसेट निकल आएंगे। या आप जस्ट ये कर लें कि लिक्विड एसेट इज इक्वल टू अदर करंट एसेट। तो अदर करंट एसेट आपको दिए हुए हैं 6,40,000, आप जस्ट इसको लिख दें। और करंट लायबिलिटी भी आपको दी हुई है वाईएलटीडी कंपनी में, वो है 6,65,000। तो वैल्यूज को पुट करें इज इक्वल टू आपके पास क्या आंसर आएगा, मतलब लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू करंट लिक्विड एसेट आप उसकी जगह पुट करेंगे 6,40,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी उसकी जगह आप पुट करेंगे 6,65,000। आपके पास आंसर आएगा 0.96 रेशियो 1। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक सो आप स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।